ऑक्सीलेटर स्टार्ट करूँगा मैं। आज पेन से ही यूज़ कर लेते हैं, फिर मैं स्केच पेन डार्क यूज़ करूँगा ताकि आपको और अच्छा क्लियर हो। ऑक्सीलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। ऑक्सीलेटर तो जैसा कि आप इलेक्ट्रिकल में जानते होंगे जनरेटर होता है। जनरेटर सभी लोग देखे भी होंगे। तो जनरेटर क्या करता है, बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल मशीन होता है। जनरेटर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो क्या करेगा, रोटेशनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हो, उसको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब वो इंडिया में अगर बात करें जनरेटर की, तो इंडिया में जनरेटर से जो जनरेटेड सिग्नल होता है वो एसी सिग्नल होता है, जिसको हम जनरेटर को दूसरे टर्म में अल्टरनेटर भी बोल देते हैं, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल का जनरेशन करता है, तो अल्टरनेटर भी बोलते हैं उसको। तो जो इलेक्ट्रिकल में जो काम करता है अल्टरनेटर का जो ऑपरेशन है वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी या फिर रोटेशनल एनर्जी बोल सकते हो, या फिर काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं अगर बोले तो, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी को इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो एक क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर का जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है वो क्या है, आपका ऑक्सीलेटर है। जैसा इलेक्ट्रिकल में जनरेटर है वो क्या करता है, इंडिया का जनरेटर की अगर बात करें तो वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की डिजायर्ड एम्पलीट्यूड की कोई भी ऐसी सिग्नल का जनरेशन करता है। तो इंडिया से जनरेटेड अल्टरनेटर या फिर जनरेटर से जो सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और डिजायर्ड एम्पलीट्यूड की होती है, ठीक है। तो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड की कोई भी ऐसी सिग्नल डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का हम जनरेट कर सकते हैं, जनरेटर के केस में प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली आपका इलेक्ट्रिकल का जो इक्विवेलेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑक्सीलेटर बोलते हैं। तो ऑक्सीलेटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। ऑक्सीलेटर इज नथिंग बट बेसिकली इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो क्या करेगा, फिक्स्ड एम्पलीट्यूड या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल्स का क्या करता है, जनरेशन करता है। कोई भी डिजायर्ड सिग्नल्स का क्या करता है, जनरेशन करता है। अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ने यहाँ पर डीसी-एसी नहीं बोला, समझ में आ रहा है। तो एसी की बात आ रहा है तभी तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जैसा टर्म यूज हुआ है। तो बेसिकली आपका ऑक्सीलेटर है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड एंड डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल्स का जनरेशन करता है। जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल में जो आपका अल्टरनेटर होता है जिसको हम जनरेटर बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिकल का अल्टरनेटर और जनरेटर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। जनरेटेड जो सिग्नल है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का ऐसी होता है। सेम उसी का इलेक्ट्रॉनिक अगर इक्विवेलेंट की बात करूं तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं ऑक्सीलेटर। तो ऑक्सीलेटर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which generates any desired signal of desired frequency and desired amplitude, ठीक है। तो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड एंड डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल्स का जनरेशन करने वाला सर्किट क्या कहलाता है, ऑक्सीलेटर, ठीक है।
तो उस सिस्टम से जो जनरेटेड सिग्नल रहेगा उसकी एम्पलीट्यूड क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट। फिक्स्ड दैट मीन कांस्टेंट, मतलब उसकी एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं कर सकते। ठीक है, आप सेट कर सकते हो जिस पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड का आपको चाहिए उसी पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड की वो सिग्नल्स का जनरेशन करेगा। और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड या फिर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। तो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड एंड डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल्स का जनरेशन करने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेट। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बोलो चाहे क्या बोल सकते हैं इसको हम, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बोलो चाहे इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल्स का जनरेशन करने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑक्सीलेटर कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो फिक्स्ड एम्पलीट्यूड मतलब जिस पर्टिकुलर, सपोज आपको 2 वोल्ट का चाहिए, सपोज आपको ऐसा सिग्नल जनरेशन करना है, सपोज आपको कोई सिग्नल जनरेशन करना है जिसकी एम्पलीट्यूड है वो 2 वोल्ट हो। ठीक है, और उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या हो, 50 हर्ट्ज हो, और सिग्नल का नेचर क्या हो, साइनोसाइडल हो। ठीक है, साइनोसाइडल हो। साइनोसाइडल क्या होता है मैं बताऊंगा। तो अगर कोई सिग्नल जनरेशन करना है जिसकी एम्पलीट्यूड आपको 2 वोल्ट हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो, और वो सिग्नल कौन सा सिग्नल हो, साइनोसाइडल, तो भी ये जनरेशन कर सकता है। 2 वोल्ट 50 हर्ट्ज का कोई भी साइन वेव का, कोई भी साइनोसाइडल सिग्नल्स का जनरेशन कर सकता है ये। तो ऐसा सिस्टम जो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल्स का जनरेशन करता है ऑक्सीलेटर कहलाता है। ठीक है, अब देखो अगर हम, ये तो ऑक्सीलेटर का डेफिनेशन हुआ, कहीं कहीं पर ये भी देखेंगे कि ये बोल देते हैं कि ऑक्सीलेटर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ऐसा भी बोल देते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा बोल देते हैं, लिखा भी रहता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, सिस्टम है, बोल देते हैं, लिखा भी रहता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर। ये डेफिनेशन या फिर ये थ्योरी जो दिया है उसके पीछे रीज़न ये है कि एक्चुअल में ऑक्सीलेटर एक सर्किट ही है, और हर एक सर्किट को उसकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के लिए कुछ अमाउंट में डीसी की आवश्यकता होती है। तो इस ऑक्सीलेटर सर्किट में जो हम एक्सटर्नल इनपुट जो देते हैं वह एक्सटर्नल इनपुट बेसिकली क्या होता है, डीसी वोल्टेज सिग्नल होता है। उस डीसी वोल्टेज सिग्नल को ये लेता है, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना आपको भी काम करने के लिए। अगर आपको कुछ काम करना है तो भी आपके पास भी एनर्जी होना चाहिए कि नहीं। तो सेम ये ऑक्सीलेटर सर्किट है। तो इसमें जो प्रेजेंट कंपोनेंट्स है वो सारे कंपोनेंट्स को अपने ऑपरेशन को देने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और वही जो एनर्जी है वो क्या है, डीसी एनर्जी है। और वो डीसी एनर्जी कहाँ से मिलता है, आप जो बाइसिंग के रूप में देते हैं वही है। तो बाइसिंग के रूप में अप्लाइड जो वोल्टेज है उसी को ये इनपुट डीसी सिग्नल के फॉर्म में ले लेता है, और इस इनपुट डीसी सिग्नल को लेकर वो अपना सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन देता है, और ऑपरेशन के ही रिजल्टेंट वो क्या करेगा, डिजायर्ड एम्पलीट्यूड, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल का क्या करता है, वो जनरेशन कर देता है। ठीक है, डिजायर्ड एम्पलीट्यूड, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी और डिजायर्ड कोई भी डिजायर्ड सिग्नल्स का जनरेशन कर। तो ऐसा मत लिख देना डायरेक्टली कि ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, गलत हो जाएगा। कहीं कहीं पर लिख दिया है बुक में, तो आप डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है अगर आप लिखेंगे ना तो इसका मतलब वो इन्वर्टर हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लिखना है। अगर आपको लिखना ही है तो ये बोल सकते हो
कि ऑक्सीलेटर सर्किट को उसकी सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन अचीव करने के लिए कुछ अमाउंट में एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जिसे बायसिंग वोल्टेज बोलते हैं। वह ऑक्सीलेटर सर्किट उसी बायसिंग वोल्टेज को यूज़ करके अपना डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस देता है, ऑपरेशन को अचीव करता है और डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड, डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिज़ायर्ड सिग्नल का जनरेशन करता है, अगर लिखना रहेगा तो। बाकी और एक्स्ट्रा इसमें कोई इनपुट नहीं रहता। ये बेसिकली इनपुट जो रहता है वो बायसिंग के ही फॉर्म में रहता है, और विदाउट बायसिंग आप कोई भी ट्रांजिस्टर, ओपेम या फिर किसी भी फेट, मॉसफेट, किसी की भी ऑपरेशन को आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिज़ायर्ड सिग्नल्स का जनरेशन करता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटर बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक सिग्नल जनरेटर है, बोल सकते हो। आपको जितना वोल्ट का चाहिए, जितना फ्रीक्वेंसी का चाहिए, जिस टाइप का चाहिए वो सब कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा मत लिखना कहीं पर डीसी लेकर ये एसी में कन्वर्ट कर दे, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं करता। और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है वो इन्वर्टर होता है, ये इन्वर्टर नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे बुक पढ़ने वाले, ठीक। तो ये हो गया ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर का डेफिनेशन, ठीक है। कहीं कहीं पर ये लिख दिया रहता है कि ऑक्सीलेटर जो है बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो विदाउट इनपुट लिए डिजायर्ड एम्पलीट्यूड और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल्स का जनरेशन करता है। आपको लगता है कि कोई भी ऐसा दुनिया में कोई भी सिस्टम हो या फिर कोई भी चीज़ हो जो बिना इनपुट लिए कोई भी आउटपुट दे देगा? ये एक्स्ट्रा इनपुट नहीं लेता, बट आप जो एक्सटर्नल बायसिंग सप्लाई वोल्टेज लेते हो उसी एक्सटर्नल बायसिंग सप्लाई वोल्टेज को ही ओनली ये इनपुट के फॉर्म में लेता है, इस कारण इसको विदाउट इनपुट बोलते हैं। कि ऐसा सिस्टम होता है जो विदाउट इनपुट कोई भी डिजायर्ड सिग्नल का जनरेशन करता है, वही क्या है? ऑक्सीलेटर, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसकी वर्किंग में आपको समझ में आ जाएगा जब मैं ब्लॉक डायग्राम के बारे में बातें करूँगा तो उस केस में, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशन सेक्शन, इसका इंट्रोडक्शन। ऑक्सीलेटर सर्किट की अगर एप्लीकेशन की बातें करें तो बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। जितने भी हमारे कम्युनिकेशन रिसीवर है वहाँ पे यूज़ होगा। एफएम रिसीवर हो गया, सैटेलाइट रिसीवर हो गया, मोबाइल रिसीवर हो गया, टीवी रिसीवर हो गया, रेडियो रिसीवर हो गया, इन सारे जगह पे यूज़ होता है। ऑक्सीलेटर का यूज़ हम माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ करते हैं, उसको पल्स देने के लिए प्रोसेसर में यूज़ होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जहाँ पर भी आपको सिग्नल्स की ज़रूरत पड़े उन सारे जगहों पर हम क्या कर सकते हैं? इस ऑक्सीलेटर जैसे सिस्टम को, इस सर्किट का हम यूज़ करते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिग्नल जनरेटर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल जनरेटर में क्या डिफरेंस हो सकता है करके। डिफरेंस बना सकते हो आप अगर बनाना चाहो तो। कैसे? अगर मैं अपन का इलेक्ट्रॉनिक्स का जनरेटर है उसको हम ऑक्सीलेटर बोल देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जनरेटर क्या कहलाता है? ऑक्सीलेटर कहलाता है। और इलेक्ट्रिकल का क्या कहलाता है? जनरेटर ही बोल देते हैं, या फिर उसको क्या बोल देते हैं? अल्टरनेटर, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग नेचर का सिग्नल का जनरेशन करता है, ठीक है। तो ऑक्सीलेटर की अगर बात करें तो ऑक्सीलेटर तो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जनरेटर जो होता है बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ऑक्सीलेटर की अगर बात करें तो ऑक्सीलेटर है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक है और ये क्या है? इलेक्ट्रिकल है।
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक है दूसरा। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो ऑक्सीलेटर का साइज स्मॉल होता है। आप जनरेटर तो देखे होंगे, हेवी रहता है, बड़ा होता है, हेवी और लार्जर, लार्जर साइज। ठीक है, बड़ा आप देखे होंगे, बहुत भारी रहता है, बड़ा रहता है, एक सिंगल पर्सन नहीं उठा सकते इसको, तो लाइट रहता है, आप उठा सकते हो, आप देखे भी होंगे लैब में। ऑक्सीलेटर का इस्तेमाल होता है। अगर कॉस्ट की बात करें, ऑक्सीलेटर है वो चीप, सस्ता होता है, लेस कॉस्टली बोल सकते हैं, इतना सस्ता 2-4 रुपये वाला बात नहीं है कॉस्टली, बट ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कई गुना महंगा होता है। जनरेटर जो है, सॉरी फिर लाइट ऑफ हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिक स्विचिंग किया है इन्वर्टर ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा होगा आई थिंक। ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा और मेरे वॉइस को कैप्चर करते जाइएगा। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ऑक्सीलेटर जो होता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ऑक्सीलेटर होता है, बेसिकली क्या होता है, कोई भी नॉइस प्रोड्यूस नहीं करता, नॉइस प्रोडक्शन नहीं होता है। नॉइस करके क्रॉस किया हुआ मतलब ये नॉइस प्रोड्यूस नहीं करता, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी नॉइस। ठीक है, जनरेटर है, उसमें रोटेटिंग कंपोनेंट रहता है। रोटेटिंग कंपोनेंट मतलब घूमने वाला बॉडी, क्योंकि वो मैकेनिकल एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी को ही इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो रोटेटिंग पार्ट होने के कारण जनरेटर के केस में क्या होता है, नॉइस प्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्या होता है, ये नॉइजी होता है, आवाज़ करते रहता है, देखना जहाँ पर भी जनरेटर चले ये नॉइजी है, इसमें कोई नॉइज नहीं रहता। नो रोटेटिंग पार्ट, नो रोटेटिंग, नो रोटेटिंग पार्ट, और इसमें रोटेटिंग पार्ट रहता है, इसमें रोटेटिंग पार्ट रहता है। ठीक है, हमारे अल्टरनेटर में रोटेटिंग पार्ट रहता है, मैं अल्टरनेटर बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा आपको BEE में। इसमें इसमें कोई भी ऐसा कोई रोटेट मूव करने वाली पार्ट नहीं रहता। जब मूव करने वाली पार्ट नहीं रहता तो इसमें नॉइस प्रोडक्शन का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ठीक, ये आपका 6 हो गया। एक कोई भी कोई भी फ्रीक्वेंसी की कोई भी वेव का जनरेशन कर सकता है, एनी वेव, हर टाइप के वेव का जनरेशन आप कर सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर जनरेटर में। लेकिन ये क्या है, ओनली फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड वन फ्रीक्वेंसी, ओनली एक ही फ्रीक्वेंसी का, वन फ्रीक्वेंसी। आप इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इसकी फ्रीक्वेंसी को तुरंत सडन चेंज नहीं कर सकते। इसके कंस्ट्रक्शन, इसकी डिज़ाइनिंग के बेस पर ये एक ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल का जनरेशन करता है। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है वो एक ही फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का जनरेशन करता है, बट हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो जनरेटर है उसे जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जनरेटर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिकल जनरेटर में रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक, घूमने वाला पार्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उस ऑक्सीलेटर में, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट होने ना होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार के अनवांटेड नॉइज़ का प्रोडक्शन नहीं होता। बट जनरेटर है वो नॉइजी होता है, उसमें नॉइज़ का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस नॉइस। अगर इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर की बात करें तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर है वो सस्ता होता है एस कंपेयर टू जनरेटर। जनरेटर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चीपर होता है, उसकी तुलना इससे की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर है वो सस्ता होगा। बट जनरेटर की अगर बात करें तो वो क्या होगा, कॉस्टली होगा। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर का साइज छोटा होता है, स्मॉल साइज का रहता है, आप उठा सकते हो, सिंगल पर्सन उसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, आसानी से पोर्टेबल है। बट आपका इलेक्ट्रिकल जो जनरेटर जो होता है बहुत हेवी होता है, लार्जर होता है, बहुत बड़ा साइज का रहता है, एक सिंगल पर्सन उसको उठा के आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले नहीं जा सकते।
ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर जो होता है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रिकल जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। क्लियर हुआ? तो बेसिकली रहने के लिए तो दोनों जनरेटर ही है, दोनों डिजायर्ड एम्पलीट्यूड और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की सिग्नल का जनरेशन करता है। बट जनरेटर जो है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी की सिग्नल का जनरेशन करने में एबल होता है, बट हमारे ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी को हम वेरी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम कोई भी सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपन का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद मैं इसकी क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद फिर वर्किंग लूँगा। आज क्लासीफाई कर देते हैं, इसी वीडियो में ही क्लासीफाई कर देते हैं, क्योंकि एक लेक्चर का कंप्लीट वीडियो बनाना रहता है, 20 मिनट में नहीं बनेगा, 40 मिनट का कम से कम, 60 मिनट का नहीं रहेगा। तो हम ऑक्सीलेटर का वर्गीकरण करेंगे, इसमें क्लासीफाई करेंगे ऑक्सीलेटर को। ऑक्सीलेटर को क्लासीफाई करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीलेटर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर का वर्गीकरण पढ़ते हैं कि रहने के लिए ऑक्सीलेटर कितने टाइप का होता है। तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ, आपके सिलेबस में डिटेल पढ़ रहे हैं अपन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिग्नल, नेचर ऑफ सिग्नल मतलब कौन से सिग्नल की बात कर रहे हैं? जो ऑक्सीलेटर से जो सिग्नल जनरेट होगा उसी सिग्नल की नेचर की बात कर रहे हैं, वो किस नेचर का, उसके बेसिस पे। तो इसके अंदर में हम पहला है साइनूसॉइडल, साइनूसॉइडल ऑक्सीलेटर, साइनूसॉइडल ऑक्सीलेटर। ठीक है, साइनूसॉइडल ऑक्सीलेटर एक किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिग्नल। तो ऑक्सीलेटर से जनरेटेड सिग्नल की नेचर के बेसिस पे ऑक्सीलेटर का ये टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिग्नल। ठीक है, साइनूसॉइडल ऑक्सीलेटर। ठीक, साइनूसॉइडल, साइनू मतलब साइन, साइन से बना है, ये साइन से, और ये साइन कहाँ से है? मैथमेटिक्स के साइन है ना, मैथमेटिक्स में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं ना, वही वाला। ठीक है, तो बेसिकली साइनूसॉइडल ऑक्सीलेटर ऐसा ऑक्सीलेटर सिग्नल होता है जिससे जनरेटेड सिग्नल की नेचर साइनूसॉइडल नेचर होता है। तो जो साइनूसॉइडल नेचर के सिग्नल्स का जनरेशन करता है, ऐसे ऑक्सीलेटर को साइनूसॉइडल ऑक्सीलेटर कहते हैं। ठीक है, साइनूसॉइडल नेचर का मतलब जो मैथमेटिक्स के साइन फंक्शन का फॉलो करे। तो जो साइन वेव, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? जो साइन वेव का जनरेशन करे, साइन वेव का। ठीक है, तो जो साइन वेव का जनरेशन करता है, ऐसे ऑक्सीलेटर को क्या बोलेंगे? साइनूसॉइडल ऑक्सीलेटर। तो साइन वेव इस टाइप का रहता है। ठीक है, ये है, तो ये साइन वेव है। ये जो वेव है एक्चुअल में मैथमेटिक्स के साइन फंक्शन का फॉलो करता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? साइन वेव। तो वह ऑक्सीलेटर जो साइनोसाइडल सिग्नल का जनरेशन करता है या साइन वेव का जनरेशन करता है, ऐसे ऑक्सीलेटर को साइनोसाइडल ऑक्सीलेटर कहते हैं। ठीक है, तो जो साइनोसाइडल नेचर के सिग्नल्स का जनरेशन करता है, साइन वेव का जनरेशन करता है, साइन वेव का जनरेशन करने वाला ऑक्सीलेटर साइनोसाइडल ऑक्सीलेटर कहलाता है। ठीक है, अगला है आपका बी। हमारे सिलेबस में जितने भी ऑक्सीलेटर हम लोग जितने भी पढ़ेंगे वो सारे साइनोसाइडल ऑक्सीलेटर। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, किसी का भी नाम आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, जैसा कि हार्टले कोलपिट हो गया, आपके सिलेबस में जो है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है, हार्टले आरसी ऑक्सीलेटर, विन ब्रिज ऑक्सीलेटर,
फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, ये सारे ऑक्सीलेटर है वो साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर है। ठीक है, अगला इसी के अंतर्गत आएगा नॉन साइनोसॉइडल, नॉन साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर, नॉन साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो नॉन साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर, तो नॉन साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर किसको बोलेंगे? ऐसे ऑक्सीलेटर सर्किट जिसमें जनरेटेड आउटपुट जो सिग्नल है वो नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल होता है। ये साइन वेव जनरेट किया, साइन वेव मतलब जो मैथमेटिक्स के साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है। नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल ऐसे सिग्नल जो मैथमेटिक्स के साइन फंक्शन का फॉलो नहीं करता है, तो नॉन साइनोसॉइडल नेचर के सिग्नल का जनरेशन करता है। जो नॉन साइन वेव बोल सकते हैं, इससे जनरेटेड सिग्नल है उसकी नेचर है वो नॉन साइनोसॉइडल नेचर होता है। तो नॉन साइन वेव का जनरेशन करने वाला ऑक्सीलेटर नॉन साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर। अभी नॉन साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर में क्या क्या आएगा? स्क्वायर वेव, ऐसा स्क्वायर वेव जनरेटर, अगर सिग्नल ऐसा जनरेशन करता है तो स्क्वायर वेव जनरेटर हो गया, स्क्वायर वेव जनरेटर हो गया। और आपका ये ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगल के शेप का है तो ट्रायंगुलर वेव जनरेटर। तो जितने भी ट्रायंगुलर वेव जनरेटर है वो सारे नॉन साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर है। जितने भी स्क्वायर वेव जनरेटर है वो भी आपका क्या है? नॉन साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर है। पल्स जनरेटर बोल सकते हो, शॉटटूथ वेव जनरेटर, ये तो ये भी आपका क्या है? शॉटटूथ है। ये आपका स्क्वायर वेव है, ये आपका क्या है? ट्रायंगल शेप है, ट्रायंगुलर वेव जनरेटर से निकला। ये क्या है? शॉटटूथ वेव जनरेटर, तो शॉटटूथ वेव जनरेटर। तो ये सारे जो है वो क्या है? नॉन साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर। तो नॉन साइनोसॉइडल नेचर का सिग्नल जनरेशन करने वाले सारे ऑक्सीलेटर है वो क्या कहलाएंगे? नॉन साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर। जैसा कि स्क्वायर वेव जनरेटर हो गया, ट्रायंगुलर वेव जनरेटर हो गया, शॉटटूथ वेव जनरेटर हो गया, एटसेट्रा। सारे सिग्नल्स जिसकी नेचर है वो नॉन साइनोसॉइडल नेचर होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिग्नल, सिग्नल की नेचर के बेसिस पर ऑक्सीलेटर का टाइप, एक साइनोसॉइडल और दूसरा क्या हो गया? नॉन साइनोसॉइडल। वॉइस को कैप्चर करके नोट्स बनाइए। तो जो साइन वेव का जनरेशन करता है वो साइनोसॉइडल, हमारे सिलेबस में जितने भी है वो सारे क्या है? साइनोसॉइडल का एग्जाम्पल है। नॉन साइनोसॉइडल का एग्जाम्पल है स्क्वायर वेव जनरेटर, फिर ट्रायंगुलर वेव जनरेटर, फिर शॉटटूथ वेव जनरेटर, ये सारे चीज़ हैं। सेकेंड इसका क्लासिफिकेशन करते हैं अपन। सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल। कौन सा आउटपुट सिग्नल? जो ऑक्सीलेटर से जनरेट हुआ है उसी जनरेटेड सिग्नल की बेसिस पर। ठीक है, तो आउटपुट सिग्नल की बेसिस पर, उस आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर आप क्लासीफाई कर रहा हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल। फर्स्ट है लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर को अनदर टर्म में बोलते हैं हम आइडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। ये आपका आइडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है दूसरे टर्म में। ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर को दूसरे टर्म में क्या बोलेंगे? आइडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। तो अगर इसके अंतर्गत हम डिस्कस करें तो फिर लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर या फिर उसी को दूसरे टर्म में अगर बोला जाए तो फिर आइडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर।
ऐसा ऑक्सीलेटर सर्किट जो लेस देन 200 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स का जनरेशन करे, ठीक है। तो वह ऑक्सीलेटर जो 200 किलोहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल्स का जनरेशन करता है वो लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर होता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का माइंड क्लिक कर रहा होगा कि जो 200 किलो हर्ट्ज तक, कहीं कहीं पर बुक पे 500 किलो हर्ट्ज भी लिखा रहेगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अप टू किलो हर्ट्ज रेंज, ठीक है। तो किलो हर्ट्ज रेंज की जो सिग्नल्स का जनरेशन करता है वो सारे ऑक्सीलेटर को हम लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर बोल सकते हैं, या फिर इसी को दूसरे टर्म में हम बोलते हैं आइडियो फ्रीक्वेंसी। अब कुछ लोग का दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, ये क्वेश्चन ये होगा कि आइडियो का मतलब हम अभी तक तो 20 किलो हर्ट्ज तक ही सुने हैं ऐसा करके, तो यहाँ पर आइडियो का मतलब है 200 किलो हर्ट्ज। अगर ऑक्सीलेटर को मैं क्लासीफाई करूँ तो 200 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को मैं आइडियो बोलूँगा। ऑक्सीलेटर के केस में सिग्नल को अगर क्लासीफाई करें तो वह ऑक्सीलेटर जो 200 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स का जनरेशन करता है वह ऑक्सीलेटर लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर कहलाता है। तो लेस देन 200 किलोहर्ट्ज अप टू लेस देन 200 किलोहर्ट्ज, तो इस इतने फ्रीक्वेंसी रेंज के जो सिग्नल्स का जनरेशन करता है उस ऑक्सीलेटर को क्या बोलेंगे? लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। दूसरे टर्म में दूसरा है आपका हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, या फिर इसको बोलते हैं हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, ठीक है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी को दूसरे टर्म में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर भी बोलेंगे। तो बेसिकली ग्रेटर देन 200 किलोहर्ट्ज, ठीक है। ऐसे ऑक्सीलेटर सर्किट जो 200 किलोहर्ट्ज से लेकर अप टू गीगाहर्ट्ज रेंज, ठीक है। तो 200 किलोहर्ट्ज से लेकर गीगाहर्ट्ज रेंज तक का ग्रेटर देन 200 किलोहर्ट्ज, 200 किलोहर्ट्ज से लेकर गीगाहर्ट्ज रेंज तक के सिग्नल्स का जनरेशन करने वाला ऑक्सीलेटर क्या कहलाएगा? हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, या फिर उसी को बोलेंगे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर बोलेंगे। उसी को रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर बोलेंगे। ग्रेटर देन 200 किलो, मोर देन 200 किलो हर्ट्ज टू अप टू गीगाहर्ट्ज। तो गीगाहर्ट्ज की रेंज तक के सिग्नल्स का जनरेशन करने वाले ऑक्सीलेटर क्या कहलाएंगे? हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर कहलाएंगे। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, या फिर उसी को आइडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर बोलेंगे। एक है हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, या फिर उसी को बोलेंगे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। तो ये है 200 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के एसी सिग्नल का जनरेशन करे तो वो लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, और 200 किलोहर्ट्ज से लेकर गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का जनरेशन करे तो वो क्या कहलाएगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर कहलाएंगे। तो ये दो क्लासिफिकेशन का तरीका हो गया। अब अगला है थर्ड नंबर का क्लासिफिकेशन का बेस है। थर्ड नंबर on the basis of component used on feedback network। फीड वापस देने वाला फीड। नेटवर्क का मतलब होता है कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट को ही नेटवर्क बोलते हैं। अगर सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, सिंगल क्लोज पाथ से अगर ज़्यादा हुआ तो वही नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट यूज्ड ऑन फीडबैक नेटवर्क में यूज्ड कंपोनेंट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट यूज्ड ऑन फीडबैक नेटवर्क, फर्स्ट हम देखेंगे आपका आरसी ऑक्सीलेटर।
आरसी ऑक्सीलेटर, ये यहाँ पर आरसी ऑक्सीलेटर, आर का मतलब रजिस्टर की रेजिस्टेंस और सी का मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वाला, आरसी ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो कंपोनेंट यूज्ड के बेसिस पर, तो वह ऑक्सीलेटर जिसका फीडबैक नेटवर्क रेजिस्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना हो। तो रेजिस्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना हुआ ऑक्सीलेटर क्या कहलाएगा? आरसी ऑक्सीलेटर। तो ऑक्सीलेटर नहीं बना रहेगा, ऑक्सीलेटर का फीडबैक नेटवर्क, इफ द फीडबैक नेटवर्क ऑफ oscillator circuit is made up of combination of resistor and capacitor। अगर ऑक्सीलेटर का फीडबैक नेटवर्क रेजिस्टर एंड कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना हो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, देन सच टाइप ऑफ ऑक्सीलेटर इज कॉल्ड आरसी ऑक्सीलेटर। क्लियर? कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके ऑक्सीलेटर में अगर फीडबैक नेटवर्क यूज हुआ है और यदि उसके फीडबैक नेटवर्क हैं वो रेजिस्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना हो, तो वह ऑक्सीलेटर क्या कहलाएगा? आरसी ऑक्सीलेटर। अब ये आरसी ऑक्सीलेटर के अंतर्गत आप क्या लिख सकते हैं? व्हीन ब्रिज, फॉर एग्जांपल व्हीन ब्रिज, व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर, व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर हो गया। ठीक है, और अगला क्या है? फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर एंड फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, ये दो टाइप है। तो अगर कोई आपको आरसी ऑक्सीलेटर का एग्जांपल पूछे तो व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर एंड फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर इज एग्जांपल ऑफ आरसी। व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर पढ़ेंगे तो उसका फीडबैक नेटवर्क है वो रजिस्टर और कैपेसिटर से बना रहेगा। अगर आप फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर पढ़ेंगे तो उसका फीडबैक नेटवर्क रजिस्टर और कैपेसिटर से बना रहेगा। तो यदि ऑक्सीलेटर का फीडबैक नेटवर्क रजिस्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना हो तो वह क्या कहलाएगा? आरसी ऑक्सीलेटर। अगला है एलसी, एलसी ऑक्सीलेटर, इसी के अंदर क्लासीफाई कर रहे हैं अपन एलसी ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो एलसी ऑक्सीलेटर, एल का मतलब इंडक्टर की इंडक्टेंस और सी का मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो यदि ऑक्सीलेटर का फीडबैक नेटवर्क इंडक्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना हो, तो अगर उसमें इंडक्टर यूज हुआ हो उसमें कैपेसिटर यूज हुआ हो, तो इंडक्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना हुआ ऑक्सीलेटर क्या कहलाएगा? एलसी। ऑक्सीलेटर एल और सी से नहीं बना रहेगा, ऑक्सीलेटर का फीडबैक बना रहेगा, फीडबैक नेटवर्क बना रहेगा। तो अगर ऑक्सीलेटर का फीडबैक नेटवर्क इंडक्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना हो तो वह क्या कहलाता है? एलसी ऑक्सीलेटर। इसका एग्जांपल है हार्टले, हार्टले ऑक्सीलेटर, कोलपिट ऑक्सीलेटर, हार्टले ऑक्सीलेटर, हार्टले ऑक्सीलेटर और कोलपिट ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो हार्टले, कोलपिट, क्लेप ऑक्सीलेटर भी है एक टाइप इसी चीज का। आपके सिलेबस में है कि नहीं पता नहीं मेरे को, बट नाम लिख लो क्लेप ऑक्सीलेटर। ये आपका ऑक्सीलेटर का टाइप है, हार्टले ऑक्सीलेटर, कोलपिट ऑक्सीलेटर, क्लेप ऑक्सीलेटर। दिस इज अ टाइप ऑफ और एग्जांपल ऑफ एलसी ऑक्सीलेटर। इन all these three type of oscillator, its feedback network made up of combination of inductor and capacitor, इंडक्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना होता है तीनों का। तो ये हो गया एलसी ऑक्सीलेटर। इसी के अंतर्गत एक और ऑक्सीलेटर है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, तो यदि किसी ऑक्सीलेटर सर्किट का फीडबैक नेटवर्क क्रिस्टल मटेरियल का बना हो, मतलब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल से बना हो, तो वह ऑक्सीलेटर क्या कहलाता है? क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। तो देखो ऑक्सीलेटर है, उस ऑक्सीलेटर में फीडबैक नेटवर्क रहता ही रहता है।
जनरली मोस्टली तो रहता ही है। तो यदि ऑक्सीलेटर का फीडबैक नेटवर्क अगर क्रिस्टल मटेरियल से बना है तो वो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर कहलाता है। यदि ऑक्सीलेटर का फीडबैक नेटवर्क इंडक्टर और कैपेसिटर से बना है तो वो एलसी ऑक्सीलेटर कहलाएगा। यदि ऑक्सीलेटर का फीडबैक नेटवर्क रेजिस्टर और कैपेसिटर से बना है तो वो आरसी ऑक्सीलेटर कहलाएगा। तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का फीडबैक नेटवर्क पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल का, क्या मटेरियल? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक अगर क्रिस्टल मटेरियल है उसको अगर यूज़ कर रहे हैं तो वह ऑक्सीलेटर क्या कहलाएगा? क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। और अपने आप में क्रिस्टल ऑक्सीलेटर ही पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को यूज़ करके डिज़ाइन करता है और यही क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। एक आप चाहते हो तो इसका ऑन द बेसिस ऑफ यूज्ड फीडबैक नेटवर्क के बेसिस पे भी कर सकते हो। ठीक है, क्लासीफाई करना चाहे तो उसके बेसिस पर पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, तो हमारे ऑक्सीलेटर में सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस का यूज़ होता है, निगेटिव फीडबैक प्रोसेस का यूज़ नहीं होता। तो एक और आप यूज़ कर सकते हो फीडबैक टाइप ऑक्सीलेटर और विदाउट फीडबैक टाइप ऑक्सीलेटर। तो जिस ऑक्सीलेटर में फीडबैक नेटवर्क का यूज़ होता है वो फीडबैक टाइप ऑक्सीलेटर कहलाता है। और जैसा कि फीडबैक टाइप ऑक्सीलेटर में क्या क्या आएगा, आपके सिलेबस में जितना भी है ना, ये व्हीन ब्रिज हो गया, फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है, हार्टले है, कोलपिट है, क्रिस्टल है, ये सारे फीडबैक टाइप ऑक्सीलेटर है। क्योंकि हर एक ऑक्सीलेटर है उसमें फीडबैक नेटवर्क यूज़ हुआ है। ठीक है, यूज़ होता है। विदाउट फीडबैक टाइप ऑक्सीलेटर किसको बोलेंगे? ऐसा ऑक्सीलेटर सर्किट जिसमें किसी भी टाइप के फीडबैक नेटवर्क का यूज़ नहीं होता। जैसे कि गन डायोड ऑक्सीलेटर, माइक्रोवेव में पढ़ोगे आप लोग गन डायोड ऑक्सीलेटर जो है वो क्या है आपका? विदाउट फीडबैक टाइप ऑक्सीलेटर का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें किसी भी टाइप के फीडबैक नेटवर्क का यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो ये चौथा नंबर का क्लासिफिकेशन कर सकते हो, विथ और विदाउट फीडबैक टाइप ऑक्सीलेटर करना। एक फीडबैक टाइप ऑक्सीलेटर, आपके सिलेबस में जितना है वो सारे फीडबैक टाइप है, क्योंकि सभी ऑक्सीलेटर को डिज़ाइन करने के लिए फीडबैक नेटवर्क का यूज़ होता है। एक विदाउट फीडबैक टाइप ऑक्सीलेटर है, उसको डिज़ाइन करने के लिए किसी भी फीडबैक नेटवर्क का यूज़ नहीं किया जाता। जैसा कि गन डायोड, GUNN, गन नाम का साइंटिस्ट था। गन डायोड ऑक्सीलेटर है वो, विदाउट फीडबैक टाइप ऑक्सीलेटर है। क्लियर हुआ? तो डाउट है कहीं पर तो पूछ सकते हो, कमेंट कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।